आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है। यह कहानी है एक रीना नाम की लड़की की, जो एक गांव में अपने 2 छोटे भाई बहन और माता पिता के साथ रहा करती थी। रीना स्वभाव में बहुत ही शांत और धार्मिक किस्म की लड़की थी। वो रोज़ाना सुबह शाम अपने घर के पास मंदिर में जाया करती थी। इन्हीं के पड़ोस में एक और परिवार रहा करता था। वह परिवार जाति से ब्राह्मणों का था। दोनों ही परिवार आपस में बहुत हंसी खुशी रहा करते थे। उन्हीं के गांव में एक और परिवार रहता था। उस परिवार में केवल पति पत्नी ही थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वो दोनों बहुत ही लड़ाकू किस्म के लोग थे। अक्सर वो लोग रीना के परिवार के साथ झगड़ा किया करते थे। एक दिन की बात है, जब रीना अपने आंगन में कुछ काम कर रही होती है, तो वो देखती है कि उसके घर से उसकी गाय की बछड़ी गायब है। वो अपने परिवार के लोगों को बुलाती है और पूछती है, भैया यह हमारी बछड़ी कहाँ गई? अरे यह कैसे हो सकता है, सुबह तक तो यहीं थी, अब उसे कोई ले गया। पूरे गांव में हल्ला हो जाता है। सभी लोग रीना की बछड़ी को ढूंढने लग जाते हैं, पर उनकी बछड़ी का कुछ पता नहीं चलता। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। रीना अपने गांव में अपनी बछड़ी ढूंढ रही होती है। तभी एक आदमी उससे कहता है, बेटी रीना क्या हुआ? क्या अभी तक नहीं मिली वो बछड़ी? नहीं चाचा, पता नहीं कहाँ गई। मुझे लगता है कोई उसे चुरा कर ले गया है। हाँ, हो सकता है, पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि जिस बछड़ी की तुम तलाश कर रही हो, वैसी ही एक बछड़ी मैंने उन दोनों पति पत्नी के घर में देखी है। मैं यह नहीं कहता कि वो चोर है, पर मैं यह ज़रूर बोलूँगा कि एक बार तुम भी वो बछड़ी देख कर आ जाओ। उस चाचा की बात सुनकर रीना अपने पूरे परिवार के साथ उन दोनों के घर जाती है। वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि यह तो उन्हीं की बछड़ी है। रीना उनसे कहती है, यह बछड़ी तो हमारी है, आप हमारी बछड़ी को क्यों चुरा कर लाए हो? रीना की बात सुनकर वो आदमी गुस्से से आंख बबूला हो जाता है और बोलता है, क्या हम तुम्हें चोर दिख रहे हैं? यह बछड़ी मेरी है और मैं इसे कल ही लाया हूँ। रीना और उसका परिवार उस आदमी को बहुत समझाते हैं कि बछड़ी उन्हीं की है और वो उसको लौटा दे। बहुत देर झगड़ा करने के बाद जब वह आदमी नहीं मानता, तो रीना हताश होकर अपने परिवार के साथ वापस अपने घर आ जाती है। समय ऐसे ही चलता रहता है। यह दोनों परिवार अक्सर किसी न किसी बात को लेकर लड़ते ही रहते हैं। एक दिन की बात है, जब रीना अपने परिवार के साथ अपने घर के आंगन में बैठी होती है, तभी अचानक से वो दोनों पति पत्नी रीना के घर आते हैं। हमें हमारी गलती की माफ़ी दीजिए, यह बछड़ी आपकी है। हम लोग थोड़ा परेशान थे, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए मैंने आपकी गाय की बछड़ी चुरा ली। लेकिन अब हमारे घर में भी एक नया मेहमान आने वाला है। मैं आप सभी को कल अपने घर के खाने का न्योता देने आई हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर रीना के घर के सारे लोग बहुत खुश होते हैं। चलो, यह तो बहुत अच्छा हुआ कि इन लोगों ने खुद आकर अपनी गलती स्वीकार कर ली। अगले दिन रीना अपने पूरे परिवार के साथ उस आदमी के घर पहुंचती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ऐसा लग रहा था मानो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। कुछ देर बाद सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं, पर तभी अचानक से रीना को कुछ घबराहट होने लगती है। अरे यह अचानक मुझे क्या हो रहा है? रीना अपने घर वालों को बताना चाहती थी कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, पर फिर वह सोचती है, अरे हो सकता है कि यह कोई दिमाग की शिकायत या वहम हो। क्यों बेकार में सबको परेशान करना। इतना सोचकर रीना किसी को कुछ नहीं बताती और वो सभी लोग वापस अपने घर आ जाते हैं।
लेकिन घर आने के कुछ दिन बाद रीना की तबीयत बिगड़ने लगती है। पूरा शरीर दुखता है, हर वक्त बुखार बना रहता है। शुरू में सबने सोचा कि शायद कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, लेकिन जब बुखार बहुत दिनों तक नहीं गया तो सबको चिंता होने लगी। एक शाम जब रीना अपने भाई के साथ घर के आंगन में बैठी थी, अचानक से उसे अपने शरीर में कुछ महसूस हुआ। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसका शरीर बहुत भारी हो गया। उसकी आंखों की पुतलियाँ सफ़ेद हो गई और उसके मुंह से झाग आने लगे। रीना का भाई यह देखकर घबरा गया। वो दौड़कर बाहर भागा और उसने देखा कि घर के बाहर उनके पड़ोस वाले पुरोहित जी खड़े हैं। वो उन्हें सारी घटना बताता है और मदद मांगता है। बच्चे की बात सुनकर पुरोहित जी घबरा जाते हैं। वो उससे कहते हैं, बेटा पहले तुम्हारी मम्मी को आ जाने दो। थोड़ी देर में रीना की माँ वापस आ जाती है और वो दोनों घर के अंदर पहुँचते हैं। घर में घुसते ही रीना की माँ बहुत तेज़ चिल्लाती है। वो देखती है कि उसकी बेटी रीना ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। वो उसको उठाती है। रीना को होश आ जाता है। अरे क्या हुआ बेटा, तू अचानक से बेहोश कैसे हो गई? रीना कहती है, मम्मी शायद चक्कर आ गया था, लेकिन अब सब सही लग रहा है। एक रात रीना अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसकी माँ उसके लिए दूध लेकर आती है। रीना कुछ बड़बड़ा रही होती है। यह देखकर उसकी माँ घबरा जाती है और फिर सोचती है, अरे ये क्या बड़बड़ा रही हो? ओहो, मैं भी ना कहाँ बेकार की बातें सोच रही हूँ। लगता है रीना कुछ याद करने की कोशिश कर रही है। इतना सोचकर रीना की माँ टेबल पर दूध का गिलास रख देती है। अचानक से रीना उस गिलास को दीवार पर फेंक देती है। फिर वो नॉर्मल बैठ जाती है, मानो जैसे कुछ हुआ ही न हो। रीना माँ की ज़ोरदार डांट सुनकर बहुत तेज तेज अजीब सी आवाज़ में हंसने लगती है। हंसते हंसते उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो जाती हैं। वो अपनी माँ को घूरते हुए बड़ी ही डरावनी तरह से हंस रही होती है। उसका यह हाल देखकर उसकी माँ बुरी तरह घबरा जाती है। वो सीधा अपने पति के पास भागती है। उन्हें समझ में आ गया था कि यहाँ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। वे सभी पड़ोस में रहने वाले पुरोहित जी के पास जाते हैं और सब कुछ बताते हैं। पुरोहित जी तुरंत आते हैं। वो रीना को देखकर और उसकी जांच करके कहते हैं, इसके ऊपर किसी ने बहुत ही खतरनाक काला जादू किया है, जिसका मकसद है इसकी मौत। उसकी बात सुनकर घर में सभी लोग घबरा जाते हैं और तभी पुरोहित जी कहते हैं, आप घबराइए मत, मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। फ़िलहाल तो मैं इसे गहरी नींद में ले जा सकता हूँ ताकि इसे कुछ आराम मिले। उसके बाद पुरोहित जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और रीना को सुला देते हैं। यह सब देखकर रीना के पिताजी बहुत परेशान हो जाते हैं, जो सभी से कहते हैं, अगर यह बात बाहर फैल गई तो रीना की शादी में दिक्कत हो सकती है। यह बात सिर्फ हमारे और पुरोहित जी के बीच में रहनी चाहिए। आप लोग चिंता ना करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यह बच्ची ठीक हो जाए। पुरोहित जी रीना के परिवार के लोगों को आश्वासन देते हैं और कहते हैं, आप निश्चित हो जाइए, अब मैं हर रोज़ आकर आपकी बेटी का इलाज करूँगा और कोशिश करूँगा कि यह जल्दी से ठीक हो जाए। अब पुरोहित जी रोज़ रात रीना के घर आने लगे। वो वहाँ पर पूजा करते, पर पूजा करने के बाद रीना की दिक्कतें और भी बढ़ती जा रही थी। रीना दिन ब दिन पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। पुरोहित जी ने हर तरह से हवन अनुष्ठान किए, लेकिन शायद उनके पास उतनी शक्ति नहीं थी। करीब 5-6 महीने गुजर जाने के बाद पुरोहित जी कहते हैं, यह जो कोई भी चीज़ है बहुत शक्तिशाली है। यह अब मेरे बस की बात नहीं रही। इसे तो अब वो ही ठीक कर सकता है जिसने इस काम को किया है, यहाँ फिर कोई ऐसा महापुरुष जिसके पास बहुत सारी सिद्धियाँ हो।
पुरोहित जी की बात सुनकर रीना के पिता सोच में पड़ जाते हैं, जो बाद में पूछते हैं, पुरोहित जी आप ही कुछ बताओ, हम तो ऐसे किसी महापुरुष को नहीं जानते, क्या आप किसी को जानते हैं? मेरे एक दोस्त हैं जिनके जानकार एक बाबा हैं, वो तुम्हें सुखियापुर में मिलेंगे, तुम लोग जल्द से जल्द वहाँ जाओ। पुरोहित जी के कहने पर वो सभी लोग उन बाबा के पास पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर रीना के परिवार वाले बाबा को अपने साथ हुआ सारा किस्सा बताते हैं। उन लोगों की सारी बात सुनकर बाबा उन्हें बताते हैं कि यह सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही पति पत्नी है जो तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं। हाँ हाँ, वही दोनों जिनकी कोई संतान नहीं है। उन दोनों ही ने ही इस बच्चे पर काला जादू किया है ताकि वह उस पिशाचिनी को इस बच्चे की बलि दे सके और बदले में उस पिशाचिनी से अपने के लिए एक बच्चा मांग सके। यह सब सुनकर रीना के माता पिता को याद आता है कि कैसे अचानक से उस दिन वो दोनों उनके घर आए थे और उन सभी को खाने के लिए आमंत्रित किया गया था। वो यह मान लेते हैं कि उनकी बेटी को खाने में मिलाकर उस दिन ज़रूर कुछ खिलाया गया था। सभी लोग बहुत गुस्से में वापस अपने घर पहुंचते हैं और उन दोनों से बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, पर वो लोग रीना के परिवार को साफ साफ मना कर देते हैं। हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया, क्या सबूत है आपके पास कि यह सब हमने किया है? रीना के परिवार वाले उन दोनों पर बहुत गुस्सा होते हैं। यहाँ रीना की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। रीना के परिवार में सभी लोग उसके लिए परेशान थे। वो जगह जगह जाकर उसकी बीमारी का इलाज ढूंढ रहे थे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें रीना की बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल रहा था। एक दिन की बात है, जब रीना की माँ घर पर खाना बना रही होती है, उन्हें बाहर से किसी साधु की आवाज़ आती है, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। रीना की माँ आवाज़ सुनकर जाती है और देखती है कि बाहर दरवाजे पर एक साधु जी खड़े हैं, जिनके चेहरे पर बहुत तेज़ चमक है। देखने से ही लग रहा था मानो बाबा बहुत ही सिद्धि और ज्ञानी हैं। रीना की माँ उन्हें कुछ खाना देती है। तभी बाबा कहते हैं, तुम्हारी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो मरने की अवस्था में है। बाबा की बात सुनकर रीना की माँ फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है, गुरुजी, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है, क्या आप कुछ कर सकते हैं? बहुत देर हो चुकी है, मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता, पर एक बात ज़रूर कह सकता हूँ, जिसने भी यह किया है उसको उसके किए की सज़ा यहीं चुकानी होगी। और हाँ, अभी तुम लोग असत्य की छाया में हो, पर बहुत ही जल्दी सत्य सबके सामने आ जाएगा। इतना कहकर वो साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं और रीना की माँ सोच में पड़ जाती है। वो पूरी रात नहीं सो पाती और साधु महाराज की बातें उसके कानों में गूंजती रहती हैं। तभी उसकी माँ उठकर अपनी बेटी को देखने जाती है, लेकिन उसके कमरे में पहुँचते ही उसकी माँ की रूह कांप जाती है। वो देखती है कि उसके दरवाजे से खून की धार बह रही है। वो घबराकर अपनी बेटी के पास पहुँचती है, जहाँ का मंजर देखकर वह दंग रह जाती है। रीना के सर पर एक कील गड़ी होती है और वह सारा खून वहीं से आ रहा होता है। उसकी माँ घबराते हुए उस कील को बाहर खींचती है और तभी अचानक से रीना अपने बेड पर सीधी बैठ जाती है। रीना की माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत तेज़ चिल्लाती है, क्योंकि उसने देख लिया था कि रीना के पूरे शरीर पर छोटी छोटी कीलें गड़ी हुई थी। उसकी आंखें भी बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी हैं। यह सब देखकर रीना की माँ बाहर भागती है और सीधा पास के मंदिर में बैठ जाती है। वो बहुत घबराई हुई होती है। बैठे बैठे उसे अचानक से नींद आ जाती है और वो एक सपना देखती है।
माँ, माँ, हाँ बेटा, माँ, मेरी इच्छा है कि आप सभी मेरे पास बैठकर रामायण का पाठ करें। यह सुनकर अचानक से ही रीना की माँ की नींद खुल जाती है। वो वापस अपने घर आती है और सभी को कल रात का किस्सा बताती है। वो उन्हें अपने सपने के बारे में भी बताती है और सभी लोग फैसला करते हैं कि वह सभी इसी वक्त अपनी बेटी के पास बैठकर पाठ करेंगे। सभी लोग रीना के पास बैठ जाते हैं और रामायण का पाठ करना शुरू करते हैं। रीना उन्हें देखकर मुस्कुराती है। पूरे दिन रामायण का पाठ करने के बाद जब पाठ का अंतिम कांड होता है, तभी रीना अपनी अंतिम सांसें भरती है। पाठ खत्म होने के साथ ही उसने अपना शरीर छोड़ दिया था। रीना का मृत शरीर देखकर पूरा परिवार रोने लगता है। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल जाती है। थोड़ी ही देर बाद पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। रीना का अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार होने के बाद पूरा परिवार मायूस था और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन की बात है, गांव में एक सिद्ध बाबा आते हैं। सभी गांव वाले उनसे मिलने जा रहे होते हैं। रीना के माता पिता भी बाबा से मिलने जाते हैं। वहां पहुंचकर वह बाबा को बताते हैं कि कुछ महीनों पहले उनकी बेटी रीना की मृत्यु हुई। किसी ने उसके ऊपर काला जादू किया, कोई पिशाचिनी छोड़ी और धीरे धीरे वो पिशाचिनी उनकी बेटी को खा गई। हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर के सामने एक परिवार रहता है जिनकी कोई संतान नहीं है और उन्होंने ही उस पिशाचिनी से उनकी बेटी की जान का सौदा किया है, क्योंकि जब से उनकी बेटी ने उनके घर का खाना खाया था, तब से ही रीना के साथ यह सब शुरू हुआ। उनकी बातें सुनकर साधु बाबा थोड़ी देर ध्यान करते हैं, फिर उनसे कहते हैं, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बेटी की मृत्यु उस परिवार की वजह से नहीं हुई है। उस परिवार ने तुम्हारी बेटी के ऊपर किसी तरह का कोई जादू नहीं किया, बल्कि तुम्हारी बेटी की मृत्यु का कारण वो पुजारी है जो तुम्हारे घर के सामने रहता है। बाबा की बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं, हाँ बेटा, सत्य यही है। कोई कितना भी छुपाना चाहे वो कभी छुप नहीं सकता। उस पुजारी ने ही तुम्हारी बेटी के ऊपर काला जादू किया था और उस पिशाचिनी को छोड़ा, जिसकी वजह से तुम अपनी बेटी का समय पर इलाज तक नहीं करवा पाई। पूरा गांव बाबा की बात सुनकर चौंक जाता है और तभी रीना के पिता कहते हैं, गुरुजी, अब आप हमें विस्तार से बताइए कि आखिर बात क्या है। तुम्हारी जो बेटी थी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो रोज़ सुबह शाम पूजा करने के लिए पुजारी के घर जाया करती थी। उस पुजारी की जो पत्नी है उसके ऊपर पहले से किसी पिशाचनी का साया था। किसी ने उसके ऊपर काला जादू किया था और उस पुजारी के हर प्रयत्न के बाद भी वो उस पिशाचिनी के जंगल से अपनी पत्नी को नहीं छुड़ा पाया। जब उसे लगा कोई उपाय काम नहीं कर रहा, तो उसने यह सोचा कि इस पिशाचिनी को किसी और के अंदर छोड़ दिया जाए और उसने उसके लिए तुम्हारी बेटी को चुना। वो धीरे धीरे तुम्हारे परिवार के साथ घुलने मिलने लगा। उसके बाद उसने क्रिया करके उस पिशाच को तुम्हारी बेटी के ऊपर छोड़ दिया। तुम लोग क्योंकि उसके व्यवहार में डूबे हुए थे, तुम्हें रत्ती भर भी इस चीज़ पर शक नहीं हुआ कि वो तुम्हारी बेटी के ऊपर कुछ काला जादू कर रहा है और तुम लोग बिल्कुल ठीक थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जब तुम्हारी बेटी के ऊपर पहली बार इस काले जादू का असर दिखा, तो उस पुजारी ने ही तुम्हारी सहायता की ताकि किसी को कुछ न पता लग सके, किसी तरह से तुम उसका इलाज ना करवा पाओ। मतलब अगर ऐसा होता तो वो पिशाच वापस उसकी पत्नी के अंदर चला जाता और इस चीज़ को बनाए रखने के लिए उसने तुम्हें यह भ्रम में रखा कि वह पूजा करके तुम्हारी बेटी का इलाज कर रहा है। अगर सही समय पर तुम उसका इलाज करवाते तो आज शायद तुम्हारी बेटी ज़िंदा होती।
यह उस पुजारी का रचा रचाया षड्यंत्र था। वो झूठ बोलकर तुम्हारे घर में अनुष्ठान करता था और उस बच्चे को इतनी पीड़ा देता था मानो किसी इंसान को जिंदा जलाया जा रहा हो। उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि तुम्हारी बेटी का इलाज ना हो सके। एक निश्चित समय के बाद दुनिया की कोई भी शक्ति उस जादू को तोड़ नहीं सकती थी। जो बात उस पुजारी को पता थी और इसी बात का फ़ायदा उस पुजारी ने उठाया, जिस वजह से तुम्हारी बच्ची की जान चली गई। यह सब सुनकर रीना के पिताजी और माताजी बहुत टूट जाते हैं और बहुत गुस्से में आ जाते हैं। पर तभी गुरुजी कहते हैं, वाद विवाद करने से कोई फ़ायदा नहीं, चिंता मत करो, ईश्वर सबका हिसाब रखता है, उसके कर्मों का फल उसे ज़रूर मिलेगा। बाबा जी की बात सुनकर वो दोनों गांव छोड़ने का फैसला करते हैं। रीना के माता पिता अपने परिवार को लेकर शहर चले जाते हैं। समय ऐसे ही बीतता है और कुछ सालों बाद यह खबर आती है कि उस पुजारी के बड़े बेटे और बहू का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उन दोनों की मृत्यु हो गई। उनकी बेटी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बोला जाता है कि उसकी बेटी ने ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर यह कदम उठाया है और यह भी बताया गया कि पुजारी की पत्नी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उस दुष्ट पुजारी ने अपनी आंखों के सामने अपना पूरा वंश खत्म होते हुए देखा और अंत में उसकी भी मृत्यु एक रोग के कारण हो गई। पुजारी को अपने किए की सज़ा इसी जन्म में चुकानी पड़ी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।